यहाँ देखो ये हो गया आपका डाई-एथिलीन था। क्या हो गया? क्या जी? हाँ, कोई परेशानी है तुमको? परेशानी से जा सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं। You have any problem? एकदम फ्रॉम इजीली आसानी से। यहाँ देखो अच्छा शास्त्रवादी याद साथ रहो। पहला सिलेबस में आपको डाई-एथिलीन था। यहाँ पर फिनाल ले जाए आईपीएससी ने मालूम है ना? आईपीएससी में क्या होगा जी? दोनों एक के बराबर किसी को एक लेकर के बनाएंगे एलाक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा। दो है तो एलाक्सी, दो है तो इथेन। इसका क्या हो जाएगा? आईपीएससी में क्या हो जाएगा? आईपीएससी में क्या करते हैं? दोनों एल्किल में जो कार्बन कम रहता है उसको O के साथ लेके एलाक्सी बनाते हैं, बगल वाले एल्किल को एल्केन के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा गया कि दोनों एल्किल बराबर है तो किसी एल्किल को O के साथ दे सकते हैं। अब देखिए हेडिंग जो है इसको लिखने के बाद देखिए क्या लिखे हैं सर जी? लिखा गया इथॉक्सी एथेन, इसका आईपीएससी नेम है और बुलाने का नाम देख रहे हो डाई-एथिलीन है। जो आपके सिलेबस में इसको लिखा डाई-एथिलीन था। अब लिखना है जो है आपको सिलेबस के अनुसार डाई-एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। डाई-एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि हेडिंग इस लिखने के बाद डाई-एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, यहाँ देख लेंगे। सांद्रो डाई-एथिल कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में, ठीक है, बताया गया जो है। यहाँ शांत रहो जी। इसमें देख यार तुम कहाँ थे? हेडिंग तो बताया गया बनाने की विधि, वही ना हेडिंग है। इसका तो दिमाग गड़बड़ लग रहा है। हम बोले हैं ना कि डाई-एथिल बनाने की प्रयोगशाला विधि, वही ना हेडिंग है जी। इसीलिए जो है का असर है। हाँ सर जी, क्या करते हैं। यहाँ देखो इस बार नहीं आए ना अखिलेश, तो तुम कहाँ जाओगे? कोई ठिकाना नहीं है। जाओगे खास करके उखाड़ देंगे सब जाके जमीन के अंदर, तेरे आगे सब भूत बन जाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ देखिए बताया गया है कि डाई-एथिल को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। ठीक है, जब देखा गया है जो है कि जब एथिल अल्कोहल के दो अणु या ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं कि एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा, ठीक है, लेकर के जब क्रिया कराई जाती है, ठीक है, इसके प्रेजेंटी में सल्फ्यूरिक शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंटी में क्या करेंगे? लेके थोड़ा गर्म करेंगे, टेम्परेचर रहेगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम। ठीक है, तो बना देगा डाई-एथिल ईथर और जल को बाहर कर देगा। फिर समझिए, जब एथिल अल्कोहल के दो अणु जो है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंटी में 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो जल के अणु दोनों में से निकल जाएंगे, बना देगा डाई-एथिल। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन इसका एक मेथड है, बनाना पड़ेगा फिगर भी इसका। ठीक है, तो फिगर पहले बना लीजिए, पहले लिखवाएं। ठीक है, फिगर में देखिए, थोड़ा बात को समझ लीजिए, इसमें करते क्या है। यहाँ देखिए
सब पहले फिगर बना लीजिए तो आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा बतिया। पहले लिखिए, बनाइए, पहले बनाइए, हमारे साथ बनाइए, सुनिए, साथ बनाइए, तुरंत इसको मिटाएंगे भी। बनाते रहिए। बात नहीं करेंगे। अरे ऐसे बनाओ कि पेंसिल क्या करोगे तो। ज़्यादा लंबा हो मुझे बनाओ क्या कर, तुमको बनाना, हमारा बड़ा पेज बड़ा 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 बना रहा है, तुम्हारा पेज छोटा है, छोटा बनाओ। अरे बोलो मत, बात नहीं करेंगे। संगणित रहे, कंडेंसर कांक सल्फ्यूरिक एसिड है। अच्छा, ठीक है, और प्लस इसमें जो है मिलाया गया है एथिल अल्कोहल C2H5 जो है, C2H5, ठीक है। अब इसका रेशियो है 1:2 का, 1:2। जैसे अगर सल्फ्यूरिक अम्ल का 1 अणु लिया गया तो एथिल अल्कोहल का 2 अणु लिया गया, ठीक है, तो 1:2 के रेशियो में, ठीक है। यहाँ देखो क्या करते हैं, यहाँ बनाएंगे बालू उष्मा, आधा पानी भरेंगे। अरे बोलो मत, क्यों बोल रहे हो जी? मजाक उड़ा रहे हैं। बस समाना बदल गया, ऐसा ही कुछ नहीं, समाना बदल गया।
से लग रहा है ये पेपर में आएगा। ये बालू उस्मत। ये सब कमेंट एक बार यहाँ पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गर्म करेंगे खाना देने के बाद। कमेंट एक बार आइस प्लस वाटर है, वो आइस प्लस आइस में जानते हो ना। बना लीजिए तो बच्चे मजे में समझ लेंगे। ये स्टैंड है। अरे यार ये कहाँ गया मेरा? स्वागत करना करना। एक बात नहीं करेंगे तो बात को समझ लीजिए, बात को समझ लीजिए। देखा गया है कि जब कब सबसे पहले क्या करते हैं, जो है सबसे पहले एक गोल या जो एक गोल देख रहे हो, जल्दी बनाइए। मशीनें बड़ा, मशीन का दादा बड़ा तो अभी बनवाला बड़ा था, बनवाला करता था। अजी 10 में पढ़ना चाहिए ना ड्राइंग बनाने के लिए। 8 में पढ़ना। हाँ तो बस ये बात को समझ लीजिए, बात को समझ लीजिए। अभी नहीं जल्दी करो, समय नहीं है ना। करो भाई, क्या करना, गोल खेती का फ्लास बना देना है, उसमें निकास नली लगा दीजिए, बाहर जा करके जिस संगठित से जुड़ी हुई है उससे होकर के आके ग्राही में मिल गई। इसको हम लोग ग्राही बोलते हैं। जो ये पात्र है ना, ये पात्र है, इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में रिसीवर। हाँ जी जी, बच्चे पकड़ने वाली मजे में। इसको हिंदी में कहते हैं ग्राही। अब तू लिख दबा कड़ाही तो क्या कहें। अब तो ये बात के समझ लो, बात के देखा गया बोर्ड पर देखिए, एक जो है क्या करते हैं कि प्रयोगशाला मेथड में विधि में क्या उतार रहे हैं, लिख लीजिए मजे में। यहाँ देखिए सबसे पहले बोले थे लिखवा भी रहे हैं, देखो ये इधर देखो, बोल भी रहे हैं, एक बार लिखवा देंगे इसको। यहाँ देखेंगे कि प्रयोगशाला में डाई एथिलीन कैसे बनाते हैं, कैसे देखा गया है कि गोल पेदी का फ्लास्क लेते हैं। यहाँ देखो जी, क्यों बेचैन हो, चैन उतर जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी। यहाँ देखिए एक गोल पेदी का क्या लेते हैं, फ्लास्क। ये हमारा जो है यहाँ नाम पे लिख दो, फ्लास्क है। क्या है, फ्लास्क, ठीक है।
ये देखिए एक गोल पेदी का फ्लास्क लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या लगा होता है, जिसके ऊपरी सिरे पर लगा होता है थर्मामीटर। क्या लगा होता है? टेम्परेचर को नोट करने के लिए, ठीक है। और देखा गया है कि यहाँ देखिए, अब बात को समझिए, समझ लेंगे तो बहुत लिखने की जरूरत नहीं। जो गोंदवली का जो फ्लास्क लगा हुआ है ना, इसमें लेते हैं कांक सल्फ्यूरिक अम्ल और लेते हैं एथिल अल्कोहल। इनका रेशियो है 1:2 का। अगर यह 1 ग्राम ये है तो 2 ग्राम ये रहेगा, ठीक है। और इसको जो है 140 पे गर्म करते हैं। 40 पे क्या करते हैं? बालू उष्मक की सहायता से गर्म किया जाता है। समझ आता है? जो जिसका संबंध स्टैंड से लगा हुआ है ना, यह फ्लास्क और यह जो है बालू जो है जो सेटिंग है स्टैंड से सेट किया गया है। अब देखेंगे क्या घटना जो है, जो ही इसको गर्म करेंगे है ना, फ्लास्क से जो है एक निकास नली लगी होती है। तो ये निकास नली जो लगी है ना, इसका संबंध संघनित्र से है, ठीक है। इसको कहते हैं कंडेंसर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसर। संघनित्र की अंग्रेजी है कंडेंसर। इससे संबंध होता है। इसमें जो है कि दोनों, इसमें भी इसका जो है कि माउथ खुला हुआ था, नीचे भी ऊपर भी, है ना। इससे एयर क्या होता है? पास हो जाता है। एयर क्या होता है? अब देखा गया है कि जो ही इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, डाई एथिल ईथर की वाष्प जो है इससे निकलती है। गर्म करेंगे तो इसकी वाष्प इस निकास नली से निकलती हुई जो है गराही में आ जाएगी। गराही में पहले से रखा गया आइस प्लस वाटर, है ना। पानी ठंडा में बर्फ रखा गया है, तो क्या है, ठंडा है, जल में मिला करके, जल में बर्फ रखा गया, जल में मिला करके, ठीक है। और यहाँ पर जब वाष्प आएगी, ठीक है, यहीं पर जो है कि स्थिर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डाई एथिल ग्रुप में क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी, ठीक है। इसमें जो जल होगा वाष्प रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वही जाकर के इसमें निकल रहा है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, इस तरह से हमारा डाई एथिल का निर्माण हो जा रहा है, ठीक है। तो बताइए विधि को लिखवा दें कि आप जान गए? जो फिगर बनाए इस बार लिखवाना पड़ेगा। धन्यवाद। तो लिखिए, हेडिंग है विधि। रिएक्शन पहले इसको लिखिए तो रिएक्शन लिखवा रहे हैं। पहले विधि इसके बारे में लिख लीजिए तो रिएक्शन क्या लिखा है? मेथड क्या है? अब बात को समझ। जो लड़का फिगर बना लेगा, बोर्ड परीक्षा में फिगर बना लेगा, फिगर को जैसे जैसे सुनो, फिगर में जहाँ शुरू किए हो बनाना और लास्ट तक बनाए हो ना, वैसे लिख देना। विधि यही ना विधि है जो जैसे बना हुआ है, थोड़ा किया फिगर जैसे जैसे बना रहे हो वैसे वैसे लिख दो, काम खत्म। क्या कोई दिक्कत? तो विधि को लिखा, विधि को लिखता नहीं है, विधि को चाहो तो लिख दे सकते हो एग्जाम में। लिखो, चलो लिखो, देखो फिगर बन गया। लिखो सबसे पहले या सर्वप्रथम, फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम एक गोल पेदी वाले फ्लास्क में देखो एथिल अल्कोहल हुआ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, एथिल अल्कोहल हुआ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 2:1 के अनुपात में 2:1, जानते हो मैथ ना, मतलब कि एथिल अल्कोहल 2 रहेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल का मॉलिक्यूल 1 रहेगी। 2:1 के अनुपात में लेकर, अरे तो इसको ऊपर चेक किए तो पहले हम इसको बोल दिए हैं, ना, ये 2 रहेगा और ये बाद में बोले 2:1 के अनुपात में लेकर देखेंगे बालू उष्मक पर गर्म करते हैं, खड़ी पाई देंगे, जिससे डाई एथिल ईथर की वाष्प प्राप्त होती है। इसे डाई एथिल ईथर की वाष्प प्राप्त होती है, जिसे जल संघनित्र द्वारा
जल, नहीं तो संघनित्र में जल का ओपनिंग किया गया है। जल संघनित्र द्वारा द्रवित करके, जल संघनित्र द्वारा द्रवित करके बर्फ व जल से ठंडे किए गए, बर्फ व जल से ठंडे किए गए ग्राहक पात्र में, जिसको रिसीवर बोल रहे हैं, ग्राहक पात्र में एकत्र कर लेते हैं, एकत्र कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब लिखेंगे हेडिंग रिएक्शन। अब हेडिंग क्या लिखेंगे? रिएक्शन या अभिक्रिया, रिएक्शन या अभिक्रिया। जी, तो आइए आपको हम क्या बताएं, बोर्ड पर देखिए तो थोड़ा सा दिमाग खुले आपका, दिमाग आपका ऐसे लाके है। यहाँ देखिए बोर्ड पर, अब इसकी हिंदी तो आप लिख लेंगे। बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देख रहे हैं। बताया गया जो है कि लेते हैं कि यहाँ देखो जी बोर्ड पर, तो मतलब आपको बात घुसेगी। कहाँ देख रहे हो जी? उधर मत देखा करो, क्या फेंक दे रहे हैं। लेते हैं एथिल अल्कोहल के 2 अणु, क्या लेते हैं? जो इधर नहीं देखेंगे कुछ नहीं मिलेगा, जल्दी सब ढूंढा हो जाएगा। लेंगे एथिल अल्कोहल, लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? ये एथिल है और ये क्या है? अल्कोहल। इसके अणु लेते हैं 2 अणु, क्या लेते हैं? उल्टा करके लिख रहे हैं, इधर करेंगे। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? एथिल अल्कोहल है। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इसमें मिलाते हैं जो है कांक सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या मिलाते हैं? और ठीक है, इसको 146 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया। अगर यह बोर्ड परीक्षा में नहीं याद है तो डेल्टा में लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, जो ही गर्म करोगे तो क्या होगा, इसमें से वाटर निकल जाएगा। वाटर क्या होगा? देखिए तो यहाँ -H2O। ठीक है, इसके बाद क्या बचेंगे? ये दोनों समधि बच जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? C2H5O C2H5। इसी का बेसब्री से इंतजार है। इसका नाम है डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर, जो इसी को लैब मेथड कहा समझ में आता है ना? कर लीजिए, यही हमारी जो है लैब मेथड है। ये हमारी क्या है? लैब मेथड, प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड। कोई दिक्कत? कर लीजिए। तो जो लड़के ध्यान दिए उसी को रिएक्शन समझ में आएगा, नहीं माया करोगे सब शुरू हो जाएगा, तो ढूंढा हो जाएगा फट से। तुम्हारा क्वेश्चन बता रहा ना कि सब घूमने लायक है। गर्म है ठंडा है जी, उबर क्यों बोलती हो जी? उबर क्यों बोलती हो बताओ? लग जाएगा हाथ ना, साथ छोड़ देंगे, बता रहे हैं। मार नहीं रहे इसलिए कि खुल जाएगा हमारा, तो सोचा जाएगी 15 साल थोड़े है जान रहा पूरा बनवा से वहाँ से खत्म हुआ तो 100-150 लड़के हैं, 10-20 आज 1500 वहाँ लड़कियाँ पढ़ते। यहाँ देखिए, तो बताया गया जो है ये पहला मेथड हमारा लैब मेथड था, जो अपने आप में क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है, फेमस है हर एग्जाम। ठीक है, अब दूसरा मेथड भी लिख लेंगे। और इसके तो पहला मेथड हमारा एक मेथड पढ़े हैं, दूसरा मेथड देखो। दूसरा मेथड थोड़ा सा अंतर क्या है? ठीक है, कहानी सेम टू सेम है, यहाँ देख लेंगे। बताया गया है कि अगर फिर हम लोग एथिल अल्कोहल के 2 ही अणु लेंगे, ठीक है, और 250 पर गर्म कर देंगे, 250 पर गर्म करेंगे एल्यूमिना की पचनती में, एल्यूमिना की तभी हमारा जल निकलेगा और बना देगा डाईएथिल। डाईएथिल देखो नंबर 2 करके लिख लीजिए, कहाँ गए? सभी रिएक्शन यही रहेगा। ठीक है, बस यहाँ अगर नंबर 2 है, नंबर 2 करके अब लिखिए, सब सारी कहानी यही है। यहाँ पर इसको 250 पर गर्म कर देंगे और मिला देंगे एल्यूमिना Al2O3। ये दूसरा मेथड है, तो अभी हमारा यही बना देगा। ये देखिए सेम टू सेम, नंबर 2 है, नंबर 1 नहीं, तो इसको नंबर कर दे रहे हैं 2। ये नंबर दूसरा है, दूसरा रिएक्शन उतार लीजिए। करना क्या है कि इसी के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और 250 अगर यहाँ पर लिया गया, देखो लिख दिए 250 ना, 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे और मिला देंगे एल्यूमिना। इसको क्या बोलते हैं? एल्यूमिना।
एल्यूमिना उत्प्रेरक है, Al2O3 है, और तो जल निकलेगा, बना देगा फिर हमारा डाइएथिल ईथर, ये दूसरा मेथड है। ठीक है, कोई दिक्कत? पहला था लैब मेथड, दूसरा है आपका ऐसे इस तरह से है, और तीसरा देख तो तीसरा पेश करते हैं एकदम बेहतरीन। कैसे पहचान है कि यही बन रहा है डाइएथिल? क्या कैसे पहचान अब केस लोग देखे तो क्या बना था केस लोग था अरे रंग के छोड़ा हेपर रंग धइल बा, तो बताया जाएगा ना कि इसका कलर क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी में तो वही हम लोग देखते हैं, कलर क्या है, सुगंध कैसी है, मीठी है कि खट्टी है कि क्या है, वही तो पढ़ते हैं पीपी में जी। यस सर। देख लेंगे तीसरा जो है, तीसरा बताया गया जो हमारा जो है कि अगर एथिल अल्कोहल की क्रिया करा देंगे जो है बताने वाला बता रहा है डाई एजोन इथेन के साथ, यहाँ देखो जी बात करने वाले, डाई एजोन इथेन, ये देखो फार्मूला होता है डाई एजोन इथेन। ठीक है, तो अभी हमारा बना देगा क्या, नाइट्रोजन को बाहर फेंक देगा, नाइट्रोजन को बाहर फेंक देगा। आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं कैसे बताया गया जो है। तीसरा देखो एथिल अल्कोहल जो है क्रिया कराएगा किसके साथ, डाई एजोन इथेन, तो घबराहट हो रही है क्या, डाई एजोन इथेन का फार्मूला क्या है, होता है C2H4, क्या होता है, यहाँ देखो C2H4N2 होता है, क्या होता है C2H4N2, यहाँ देखो जी क्या होता है C2H4N2, डाई एजोन इथेन, इसका नाम क्या है डाई एजोन इथेन। आपको नाम तो याद करना पड़ेगा। यहाँ देखिए तो क्या घटना घटेगी बताने वाला बता रहा है, इसमें मिलाएंगे जो है HBF4, ठीक है, ये हमारा जो है HB मने हाइड्रोजन है, B से बोरान होता है, और ये टेट्राफ्लोराइड, ठीक है, काम करता है कैटलिस्ट का काम करता है। तो देखेंगे कुछ नहीं होगा, देखो क्या होगा, इसमें से एक N2 बाहर निकल जाएगा, N2 क्या हो जाएगा, N2 को बाहर निकाल दोगे तो क्या बचेगा, देखो C2 बचेगा, H5 बचेगा, वो है, अब फिर यहाँ C2 है, 4 में एक या चाह के मिल जाएगा, 4 में एक या चाह के क्या मिल जाएगा, बना देगा क्या, इसका नाम क्या है, ऊपर वाला है डाइएथिल ईथर, उतार लीजिए, हिंदी पता ही आपको। यहाँ देखिए इसमें क्या है, जो C2H4N2 था, N2 बाहर हो गया, और इसमें का OH मिला करके बना दिया डाइएथिल किसकी प्रेजेंटी में करवाया है, लिखा गया है ना HBF4, उसका नाम क्या है, इसका नाम बताया गया है हाइड्रोजन देखो ये कैटलिस्ट है, इसकी प्रेजेंटी में लिखकर करा दिए हैं, तो करा दिया है हमारा क्या, और N2 को बाहर फेंक दिया, N2 को बाहर फेंक दिया, ठीक है, मेन हमारा उसी से मतलब है, किससे, कोई दिक्कत, इसलिए एक रिएक्शन और बात कराएंगे, इस बाद हम चले जाएंगे पीपी में, काम करने वाला क्या जी, यहाँ देखिए एक रिएक्शन और देखिए, चलते हैं पीपी में, बताने वाला बता रहा है क्या जो है, हेडिंग लिख लेंगे एल्किल हैलाइड से, हेडिंग लिख दो, लास्ट है हेडिंग लिख देंगे एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से डाइएथिल ईथर का, अरे कुछ से हो जाएगा, देखो पहले जो देख रहे हैं, एल्किल हैलाइड से डाइएथिल ईथर का निर्माण, बहुत बेहतरीन हेडिंग बताने वाला बता रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं,
तमाम बताया गया है, लेकिन इसमें से कायदे जान लीजिए मेन जो है, ठीक है। यहाँ देखो, आपको एल्किल मतलब मालूम है, एल्किल माने क्या होता है जी? आर होता है, CH3 होता है। आर होता है और ये होता है एक्स, क्या होता है? यस। तो हम यहाँ ले रहे हैं जो है कि एल्किल हैलाइड के जगह पर ले रहे हैं मेथिल क्लोराइड, क्या ले रहे हैं? एथिल भी ले सकते हो, मेथिल भी, तो एथिल ले लीजिए। देखो यहाँ ले रहे हैं एथिल आयोडाइड, क्या ले रहे हैं? कोई दिक्कत? यहाँ पर ले रहे हैं एथिल आयोडाइड के 2 अणु, क्या ले रहे हैं? 2 अणु। एथिल आयोडाइड के 2 अणु, एथिल आयोडाइड के 2 अणु। ऐसा क्यों? बेटा ये एथिलीन से बनाना है। डाई एथिल से बनाना है ना, इसीलिए तो होना चाहिए ना, नहीं एथिल से बनेगा। क्रिया कराते हैं, यहाँ देखो, ओ सोडियम। ये वहाँ पीछे हो, यहाँ देखो, अरे पिछवा रहा था एयरफोर्स में, पिछवा चल जो आर्मी में बाहर के कुछ बिगाड़ दिया था। क्रिया कराएंगे शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से, किससे क्रिया कराएंगे? सिल्वर ऑक्साइड। फिर समझिए, वही बात, सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा। सुबह बीत जाएगा, खत्म हो जाओगे इसे। एथिल आयोडाइड की अब क्रिया जब कराते हैं शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा गर्म कर देते हैं तो बन जाता है ये तरीका। देखो कराते हैं Ag2O, Ag2O, इसको बोलते हैं सिल्वर ऑक्साइड, क्या बोलते हैं? और थोड़ा गर्म कर दीजिए, क्या कर दीजिए? गर्म कर दीजिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? शुष्क है सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। तो घटना क्या घटेगी बोलो? घटना देखो, देखो घटना घट, देखो घटना घट रही है, सिल्वर आयोडाइड बन रही है। घटना घट रही है, देख रहे हो? घटना घट गई ना, क्या घट गई? देखो माइनस AgO, माइनस AgI, AgU नहीं, AgI, तो 2 AgI। बहू कह रही है सास को AgI। देखो AG 2 है ना, I भी 2 है, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से तो क्या बचेगा? ही ना बचेगा, बन गया। उतार लीजिए, कोई बात नहीं। इसके बाद लिखेंगे क्या हो? सिल्वर ऑक्साइड। वो ऐसे अरे देखा मजे में आ गया लपेटे में, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर, कोई दिक्कत? अब लिखेंगे डाई एथिल। अरे लिख हो, क्या दिक्कत है, हम तो बोल रहे हैं जी। अगला है हमारा हेडिंग PP ऑफ डाई एथिल। पीपी का लिख भाई। अरे जब PP के ना समझ में तो BP बढ़ जाए। PP ऑफ डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। कल पढ़ाएंगे आपको PP ऑफ डाई एथिल ईथर। डाई एथिल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। PP माने, P माने फिजिकल, P माने फिजिकल, P माने प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाई एथिल ईथर, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर 10 मिनट समझ जाओ तो करना नहीं समय नहीं देंगे आप। एक्स्ट्रा ले लीजिए, बात ले लीजिए क्लास में। हाँ ये नोट करता है। कहाँ है? एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए। 10 बजे से पढ़ाई पढ़ेंगे। नेशनल में नाम तो लिखा होगा, नेशनल बाहर आके तो ऐसा कर अंदर तो काले वाले कर पाते हैं। स्वागत है, निकलिए। सबको बात समझ आ रही है ना? पूछ लेना कौन हाँ